गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। और आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होती है और इज एक वचन में लगता है, आर बहुवचन में लगता है और एम आई के साथ आता है। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी इज, आर, एम का रूल वही होगा, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग यानी बीइंग वर्ड और ऐड कर देते हैं और बाकी सारे रूल्स पहले जैसे ही होते हैं। और इनको मैं वन बाय वन मैं सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मेरा पहला सेंटेंस है ही इज राइटिंग ए लेटर। अब वही चीज है पैसिव वॉइस में, यानी कर्ता को हम इधर ले जाएंगे और फिर सब्जेक्ट इधर और ऑब्जेक्ट इधर की ओर लाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए लेटर। अब यहाँ पे लेटर मेरा एक वचन में है, इसलिए एक वचन में इज आता है तो इज लगाएंगे। मैंने बताया पैसिव वॉइस में बीइंग भी जोड़ते हैं, तो ए लेटर इज बीइंग, इसके बाद बाय, ए लेटर इज बीइंग और इसके बाद बाय बाद में पहले हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब है राइटिंग, यहाँ पे लिखा है, हमें थर्ड फॉर्म में ही लगानी होती है पैसिव वॉइस में, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन। रिटन अब बाय, अब यहाँ पे लगा ही लास्ट में लाएंगे तो ही का हिम में चेंज हो जाता है। अब हमारा सेंटेंस बना ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ये मेरा पहला सेंटेंस बना। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, यू आर बाइंग बुक्स। अब सबसे पहले हम बुक्स लेंगे। अब यहाँ पे बुक्स हमारा कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है यानी बहुवचन है। बहुवचन में आर लगता है और आर के साथ बीइंग, तो बुक्स आर बीइंग। अब इसके बाद वर्ब है बाइंग, बाइंग का थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट। अब बाई, अब यहाँ पे यू है, अब इसको चेंज करके हमें यहाँ लाना है, तो यू का यू ही रहता है। ये चीज पहले भी मैंने बताई है कि यू चेंज नहीं होता, वो सेम का सेम ही रहता है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना, बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू। अब इसके बाद एक नेक्स्ट और बनाते हैं,
हमारा ये थर्ड है, ही इज नॉट इनवाइटिंग अस। अब इसमें यहाँ पे नॉट लगा है, और नॉट लगा है यानी ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अस लगा हुआ है, और अस किस में चेंज होता है, वी के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे वी, अब वी प्लूरल होता है, तो वी आर नॉट बीइंग। अब इनवाइटिंग है यानी इनवाइट वर्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। इनवाइटेड बाय। अब ही लगा हुआ है, तो ही चेंज हो जाएगा हिम में। तो हमारा सेंटेंस बना, वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय हिम। इसके पहले जो मैंने सेंटेंस बनाए थे वो अफर्मेटिव थे, ये निगेटिव है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। She is not washing cloth। इसमें भी यहाँ पे नॉट आया है, ये भी निगेटिव है। तो यहाँ पे क्लॉथ है, तो क्लॉथ पहले आ जाएगा। तो ये क्लॉथ्स है यानी प्लूरल फॉर्म। तो क्लॉथ के साथ में ये प्लूरल है इसलिए आर आएगा। तो क्लॉथ आर नॉट बीइंग बाय क्लॉथ और नॉट बीइंग। अब वॉशिंग लगा है यानी वर्ब हम लेंगे, तो वॉशिंग यानी वॉश इसका एक्चुअल वर्ड होता है, तो वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश। वॉश्ड बाय। अब सी लगा है, तो सी का हर। तो हमारा सेंटेंस बना, सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ। तो क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब ये मैंने आपको निगेटिव बताया, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए मेरा सेंटेंस है, वाई इज सी हेल्पिंग यू। ये यू है और यहाँ वाई लगा है, तो वाई का तो वाई ही रहेगा। अब यू है, यू के कारण हमको आर का यूज करना है, वाई आर यू बीइंग। अब यहाँ पे है हेल्पिंग यानी हेल्प इसका ओरिजिनल वर्ड है, तो हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय। अब यहाँ है शी, तो सी का हर में चेंज हो जाता है और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस मेरा क्या बना, वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हर।
इस तरीके से मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस, आर दे टेलिंग ए लाई। अब यहाँ आर है और यहाँ है ए लाई, तो ए लाई के कारण इज आएगा, इज। अब इज के बाद ए लाई, इज ए लाई बीइंग। अब टेलिंग है, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड बाय। अब यहाँ पे दे है तो दे चेंज हो जाता है देम में। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए, इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय देम। इस तरीके से आज मैंने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बताए, जो पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस बताऊंगा। आज के लिए